नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जस्ट खबर। मैं हूं अक्षय बिधुआ और हमारी खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। हम करें तो नाम और शिवसेना करे तो बदनाम। महाराष्ट्र में इन दिनों शिवसेना पाकिस्तान विरोध को लेकर जमकर राजनीति कर रही है, लेकिन शिवसेना का यह विरोध बीजेपी को रास नहीं आ रहा। बीजेपी इसे लेकर यह कहते हुए सवाल खड़े कर रही है कि इससे देश की छवि खराब होती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि केंद्र में सरकार बनाने से पहले बीजेपी और आरएसएस भी तो पाकिस्तान विरोध की राजनीति करते रहे हैं। फिर बीजेपी को शिवसेना की पाक विरोधी राजनीति मंजूर क्यों नहीं? अगर बीजेपी शिवसेना का विरोध ये कहकर अगर इतना बुरा लग रहा है बीजेपी को शिवसेना का ये विरोध, तो फिर महाराष्ट्र में शिवसेना से वो गठबंधन तोड़ क्यों नहीं लेती? वहीं शिवसेना ने भी अपने तल्ख तेवरों से साफ कर दिया है कि वो बीजेपी चाहे जो कहे वो अपना पाक विरोध कायम रखेंगे और आगे भी कायम रखेंगे। साथ ही शिवसेना ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि फडणवीस महाराष्ट्र को समझने में नाकामयाब रहे हैं और जिस तरीके से मुंबई में कसूरी की किताब का विमोचन हुआ है वो मुंबई के शहीदों का अपमान है, 26/11 के शहीदों का अपमान है, आतंकवाद से जो पुलिस वाले लड़कर शहीद हुए उनका अपमान है। तो इसी मुद्दे को लेकर आइए हम शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, हम करें तो नाम और शिवसेना करे तो बदनाम। तो आइए आपको रिपोर्ट दिखाएं। रिपोर्ट से पहले हमारे आज के मेहमानों से जो हमारे पैनल में शामिल हैं, जो इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ रणवीर सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दूसरे स्टूडियो में आप वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ, रणवीर सिंह। इसके अलावा खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी नेता मेरे साथ हैं और आप संवाद सेल के संयोजक भी हैं। आइए अब रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। खबर देखते हैं कि दरअसल हुआ क्या। शिवसेना की पाक विरोधी नीति को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। सुधींद्र कुलकर्णी के ऊपर कालिख पोतने के बाद पूरी बीजेपी ने सामने आकर शिवसेना का विरोध किया, उनकी इस हरकत की भर्त्सना की। तो वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोतने वाले सभी 6 शिव सैनिकों को रिहाई के बाद उन्हें सम्मानित किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी दोनों ही सत्ता के साथी हैं और दोनों ही हिंदुत्व की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से शिवसेना ने खुलकर पाकिस्तान विरोध की राजनीति शुरू की है, उसके बाद दोनों के बीच कड़वाहट आ गई है। कल तक बीजेपी और आरएसएस भी इसी तरह की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन शिवसेना का पाकिस्तान विरोध बीजेपी को रास नहीं आ रहा। सुधींद्र कुलकर्णी पर स्याही की कालिख पोतने के बाद तकरार और बढ़ गई है। शिवसेना जो हम लोग के पुराने एक साथी रहे हैं, बहुत सालों से हैं और अभी भी है, उनसे बस इतना ही कहा जाएगा कि कहीं भारत सरकार के निर्णय के ऊपर, विदेश निर्णय के ऊपर कोई भी मोहर लग गया, उसको चैलेंज ना करें। We condemn this act. We should not become so intolerant. But at the same time, we have to see whether it is official Shiv line or whether the Shiv Sena distances itself from this act of vandalism. देश में विरोध करने का सबके पास एक मौलिक अधिकार है, मगर विरोध करने का कुछ तरीका होता है। वो तरीका को हम जब इस सभ्य समाज में, और हमारे पास संविधान है, कानून है, तो हर चीज को उस दायरे में काम करने से हमारा जो लोकतंत्र है उसको मजबूती मिलेगा। विरोध का फिजिकल इस तरह से करना ये ठीक नहीं है। I strongly condemn whosoever has done it, because these days when people talk about the growing intolerance towards a viewpoint that you are not willing to accept, who has done it I do not know. Therefore I cannot name anyone, I do not want to name anyone, but whosoever has done it has besmirched the good name of the country in which democracy
must ensure tolerance for a different point of view. उधर बीजेपी के विरोध पर शिवसेना ने साफ कर दिया है कि चाहे कोई उनका कितना भी विरोध क्यों न कर ले, वो अपने रुख पर कायम रहेंगे। जिसको कंडेम करना है वो करने दो, हम उसकी परवाह नहीं करते। ये कोई हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये देशभक्ति और देश भावना से प्रेरित होकर हम किया है। ये कोई हमारा व्यक्तिगत निजी स्वार्थ नहीं है। पाकिस्तान को जो लोग पाकिस्तान के बारे में प्रेम की भावना यहाँ रखते हैं और पाकिस्तान के लोगों को रेड कारपेट डालते हैं, एक बार उसने हमारे जवानों के, जो शहीद जवानों के घर में जाके देखिए क्या आक्रोश है। शिवसेना द्वारा पाकिस्तान विरोध कोई नया नहीं है। इतिहास भी इसका साक्षी रहा है कि जब जब भारत में पाकिस्तान का विरोध हुआ तो शिवसेना का विरोध सबसे पहले सामने आया है। पाकिस्तान के बारे में हमारी जो भूमिका है वो आज की नहीं है, लगभग 25-30 साल से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली शिवसेना एक प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है। और आज जो बीजेपी शिवसेना के विरोध की भर्त्सना कर रही है, वो भी केंद्र में सरकार बनाने से पहले पाकिस्तान का खुलकर विरोध कर रही थी। लेकिन अपने विरोध और शिवसेना के विरोध में दोहरा रवैया आखिर क्यों अपना रही है? सवाल इसीलिए भी लाजमी है कि आरएसएस ने तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी कई दफा पाकिस्तान का विरोध किया है, लेकिन कभी भी बीजेपी ने आरएसएस के विरोध की भर्त्सना नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। जी हां, तो इस खबर के बाद दो बड़े सवाल जो खड़े होते हैं कि जो शिवसेना कर रही है वही बीजेपी की राजनीति भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शिवसेना करती है तो उसकी भर्त्सना खुद बीजेपी करती है, जबकि एक एंगल पर जाकर दोनों का थिंक टैंक एक तरीके से सोचता है। दूसरी बात यह कि आखिर वजह क्या है जो इतना दबाव बीजेपी झेल रही है। आज संजय राउत ने कह दिया तमाम मीटिंग्स होने वाली हैं शिवसेना की, और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग भी की जा सकती है। इसके पीछे की वजह क्या है? पाक को लेकर लगातार, पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के कभी कलाकारों को लेकर, कभी पुस्तक विमोचन को लेकर शिवसेना लगातार एग्रेसिव रही है, उग्र रही है और अपनी हरकतों को अंजाम देती रही है। उसके बावजूद बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से इस तरह की घटनाओं का विरोध किया जा रहा है, उनकी भर्त्सना की जा रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले रणवीर सिंह जी, आपके पास में आ रहा हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस खबर को आप और इस हरकत को आप किस नजरिए से देखते हैं? पहला सवाल, जो दो एंगल हैं इस खबर के, पहला सवाल कि अगर पाकिस्तान के विरोध की हम बात करें या हिंदुत्ववादी राजनीति की हम बात करें या सांप्रदायिकता की हम बात करें, क्षेत्रवादिता की हम बात करें, तो पाकिस्तान और शिवसेना और बीजेपी, आरएसएस, ये सब लोग कभी ना कभी इस तरह के मुद्दों को अपनाते रहे हैं। तो फिर ऐसे में शिवसेना जो कर रही है उसका विरोध बीजेपी कैसे कर सकती है? एक बात। दूसरी बात, इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके का दबाव जो शिवसेना की ओर से बढ़ रहा है महाराष्ट्र सरकार पर, उसे लेकर मौन क्यों है बीजेपी? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि आपने सवाल दो किए जी। तो पहला सवाल यह है कि चूंकि वो क्षेत्रीय पार्टी है शिवसेना, तो पाकिस्तान का विरोध करती है तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन वही शिवसेना जब महाराष्ट्र के अंदर कहती है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले भैया लोगों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, उनको यहाँ से बाहर खदेड़ेंगे, ये कौन सी राजनीति है? एक बात। और वही शिवसेना, अब बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं तो उन चुनाव में जाकर के वहां अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है। तो इस तरह का घालमेल, शिवसेना को लाइमलाइट में बने रहने की आदत है। वो पाकिस्तान का विरोध तो ठीक है, सारा हिंदुस्तान देखेगा, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो बिहार और उत्तर प्रदेश के नौजवान जो वहां नौकरियां करने जाते हैं महाराष्ट्र में, उनका विरोध करती है, वो कितना जायज है? पहला सवाल। दूसरा, बीजेपी का जैसे आपने बात कही कि बीजेपी अब मौन क्यों है या विरोध कर रही है, उस तरह का वो काम वो भी करते रहे। तो सवाल यह है कि जब देश हित की बात आती है तो चाहे बीजेपी हो या आरएसएस हो या शिवसेना भी हो, अगर बात करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। लेकिन सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए वो जैसा पिछले दिनों से लगातार हो रहा, पाकिस्तान विरोध कर रहे हैं, वो थोड़ा सा समझ से परे है। नहीं, लेकिन शिवसेना को लाइमलाइट में रहने की जरूरत क्या है? आप एक बड़ा क्षेत्रीय दल हैं, आपके बिना सरकारें नहीं बनती हैं, आप सरकार गिराने बनाने का दम रखते हैं। पर ऐसी स्थिति में एक बड़े दल को, जो सियासी
बलवान हैं, क्षेत्र की आप राजनीति करते हैं, कभी आप बिहारियों को लेकर, कभी उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर, कभी आप मराठी मानुष की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लाइमलाइट में रहने के लिए आपको इस तरह के मुद्दे उठाने पड़े। ये तो कहने का मतलब ये है कि आप दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर, और सरकार की आखिर मजबूरी क्या है कि सरकार उस दबाव को झेल रही है। सरकार दबाव झेल रही है, लेकिन सरकार इसमें करेगी कुछ नहीं, उनके हित में कोई ऐसा काम करने जा नहीं रही है। और जहां तक यह चुप्पी की बात है सरकार की, और सरकार विरोध भी अपनी तरह से कर रही है, लेकिन कल जिस तरह का उन्होंने हथकंडा अपनाया है, सुधींद्र कुलकर्णी के ऊपर स्याही फेंकी है, मुंह काला कर दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। विरोध के और भी तरीके होते हैं, और डेमोक्रेसी में पहले विरोध तो आपने हमेशा देखा है कि काली बाँ पे पट्टा बांध के वो विरोध किया जाता था, आजकल स्याही और जूते मार के विरोध हो रहा है, तो विरोध का तरीका भी बदलता जा रहा है। अच्छा, ये बताइए इस बात में कितना दम है कि शिवसेना कहती है कि सुधींद्र कुलकर्णी जैसे जो लोग हैं वो 100 कसाब के बराबर हैं, उतना खतरनाक है, क्यों? अब ये उनका अपना नजरिया है, वो किस तरह से सोच रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा दूसरे लोग इस बात को नहीं मानेंगे इतना, या वो सिर्फ दिमाग में भर रहे हैं हम लोगों के? बिल्कुल इस तरह का वो, क्योंकि माहौल क्रिएट करते रहते हैं, मैंने कहा ना, लाइमलाइट में बने रहने की उनको आदत है। वो क्षेत्रीय पार्टी है, मजबूत पार्टी है, सरकारें बनती हैं उनके साथ मिलकर के, उसके बावजूद उनको खबरों में बने रहने की आदत है, ये सारी दुनिया जानती है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप बीजेपी नेता हैं और आप बीजेपी की संवाद सेल के संयोजक भी हैं। सोशल मीडिया जो है दिल्ली प्रदेश का, बीजेपी का, उसे मैनेज करने वाले एक पूरे ग्रुप को ये देखते हैं, उसके साथ काम करते हैं, उसे लीड करते हैं। खेमचंद शर्मा जी, क्या मजबूरी है? पहली चीज़ तो इस दबाव को झेलने की, लेकिन उससे पहला सवाल ये है कि आप भी पाकिस्तान के विरोध की बात करते हैं, आपकी पार्टी विरोध करती है, आरएसएस अक्सर पाकिस्तान का किसी ना किसी मुद्दे को लेकर विरोध करता रहा है, फिर ऐसे में अगर शिवसेना वही कर रही है तो फिर उसकी भर्त्सना क्यों? मैं सबसे पहले तो आपने जो रिपोर्ट दिखाई थी उस पर मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपकी रिपोर्ट से पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हूँ। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आज भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का विरोध करती है, पुरजोर से विरोध करती है। आपने देखा हुआ यूएन में भी मोदी जी ने और हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे को बहुत इफेक्टिव तरीके से उठाया और पाकिस्तान को पूरी तरीके से विश्व पटल पे अलग थलग कर दिया। लेकिन हम जो शिवसेना का विरोध करने का तरीका है उससे असहमत हैं, उसको हम कंडम करते हैं, ना कि हम शिवसेना को कंडम करते हैं। विषय को भी कंडम करेंगे आप? नहीं, विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने एक बहुत ही प्रमुख जो विषय था, जो प्रमुख बात थी, जो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने बोली थी कि हम ऐसे इवेंट को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन अगर ऐसे इवेंट्स में देश विरोधी बातों को आगे बढ़ाया गया या देश विरोधी बातें की गई तो हम इवेंट के ऑर्गेनाइजर पे कार्रवाई करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये बड़ी बात है। आप विरोध के लिए सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए आप ऐसे काम कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर सभ्य समाज में जो काम नहीं होते, तो वो सही बात नहीं है। तो हमारा जो विरोध है वो तरीके पे है, सब्जेक्ट पे नहीं है। हम शिवसेना का जो सब्जेक्ट है उस पर हम भी वही विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है वो खत्म होना चाहिए, तभी पाकिस्तान से बातचीत होगी। तो ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, एक 1-to-1 प्राइवेट कार्यक्रम था जिसमें वो फॉरेन डिप्लोमेट थे पाकिस्तान के, और ये भी सुधींद्र कुलकर्णी जी भी इंडिया के एक्स डिप्लोमेट हैं या सीनियर डिप्लोमेट्स रहे हैं। तो यहाँ जो विरोध का तरीका है उसमें हो सकता है कि कुछ पर्सनल रीजंस हों, कि सेल्फ ग्लोरिफिकेशन हो जो लोकल कार्यकर्ताओं का, उसकी वजह से उन लोगों ने ये जो हरकत की जो नहीं करनी चाहिए थी। और उससे स्वाभाविक है कि जो प्रदेश का, जो महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव प्रदेश है जिसमें डिवर्सिफाइड कल्चर है, तो उसका थोड़ा सा छवि खराब हुई है और देश विदेश में उसका नाम खराब हुआ है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और ऐसी घटनाएं जो भी करेगा हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। चलिए, इस बात के ऊपर एक प्रश्न है, वो मैं आपसे बाद में करूंगा। फिलहाल इस वक्त रणवीर सिंह जी के पास चलते हैं। रणवीर जी, जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं खेमचंद शर्मा जी कि एक डिप्लोमेट थे पाकिस्तान के, वो इंडिया आते हैं, इंडिया में आकर वो अपनी किताब का विमोचन करते हैं, या पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली साहब का विरोध शिवसेना ने किया है। तरीके पर विरोध नहीं है, लॉन्चिंग पर विरोध नहीं है, लेकिन उसमें कहा क्या जा रहा है, देश हित उसमें शामिल होना जरूरी है। अगर देश के लिए भड़काऊ, देश के विरोध में कोई चीज है तो उस पर इनकी पार्टी भी विरोध करेगी। सवाल सबसे बड़ा यह है, हमें सोचना यह जरूरी है कि क्या हिंदुस्तानियों को, या पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उन्हें, या हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान में इस तरह से विमोचन करने की, खुलेआम अपना कार्यक्रम करने की, या इस तरह के इवेंट करने की कितनी आजादी है? हमें इसका भी परीक्षण करना होगा हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुनील गावस्कर भारत के महान क्रिकेटर,
सारे विश्व में उनकी धाक रही है। सचिन से पहले वो बहुत बड़ा नाम रहे हैं, आज भी हैं, और उनकी पाकिस्तान में बहुत इज्जत है, क्योंकि 1992 का जो विश्व कप पाकिस्तान ने जीता था, उससे पहले गावस्कर साहब ने भविष्यवाणी की थी कि इस बार का विश्व कप जो है वो पाकिस्तान जीतने जा रहा है इमरान खान के नेतृत्व में। तो उसके बाद से उनकी इज्जत और बढ़ गई, और वो जब जब पाकिस्तान गए उनकी बहुत इज्जत हुई है। और खुदा ना खास्ता अगर सिर्फ हिंदुस्तान विरोध के नाम पर अगर उनके ऊपर कोई स्याही डाल देता तो हिंदुस्तानियों को कैसा लगता। तो जैसा कि हमारे सहयोगी जो साथ में बैठे हुए उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि अगर भारत विरोधी कोई बात यहाँ से होगी तो उसका विरोध किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो शिवसेना का जो विरोध का तरीका है उस पर कोई भी ऐतराज करेगा। ठीक है खेमचंद जी, अब ये बताइए कि आपने कहा तरीके पर आपका विरोध है, बड़ा सवाल अब एक और उठता है कि जो विचारधारा की राजनीति है, विचारधारा बीजेपी की, आरएसएस की और पाक विरोध के मुद्दे पर शिवसेना की कहीं से कहीं तक अलग नहीं है। अब बीजेपी इसकी भर्त्सना कर रही है। आपने कहा कि जो तरीका है विरोध करने का हम उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, ठीक है, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, इस बात को मानते हैं। लेकिन जो शिवसेना का उग्र रवैया है प्रदेश में इस वक्त महाराष्ट्र में, उसके बाद बीजेपी इतनी नर्म क्यों है? नहीं, बीजेपी को नर्म और गर्म होने की ज़रूरत नहीं। बीजेपी को जो करना चाहिए, जिस काम करने के लिए वहाँ की जनता ने हमें चुना है, हम वो काम कर रहे हैं। हम वहाँ प्रदेश का तेजी से विकास कर रहे हैं, प्रदेश की समस्याओं को तेजी से सॉल्व कर रहे हैं। हम उस काम में लगे हुए हैं। इस मुद्दे की बात कर इस रहा हूं, मुद्दे पे हम बता रहे हैं क्योंकि देखो, पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है प्रदेश और जनता के हित में काम करना। हमें वहाँ पे चुना है, हमें वहाँ पे किसी को रिएक्टिव होने के लिए नहीं चुना है, हमें वहाँ पे काम करने के लिए चुना है। हमारे मुख्यमंत्री और हमारा पूरा मंत्रिमंडल उसमें पूरी तन्मयता से लगा हुआ और हम काम करते रहेंगे। नहीं, लेकिन आपने कहा कि रिएक्टिव होने के लिए नहीं चुना है, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी की सरकार के राज में एक पार्टी उत्पात मचा रही है जो आपका गठबंधन का दल है, आपके नहीं, मैं आपसे इस तरीके से सहमत नहीं हूँ। उत्पात नहीं है, ये कुछ घटनाएं हुई हैं और उसमें कार्रवाई भी, उसमें कार्रवाई भी हुई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती या सख्त कार्रवाई नहीं होती, तुरंत कार्रवाई नहीं होती, तो आप उत्पात कह सकते हो। एक घटना है, कुछ लोगों ने घटना की, उन पे केस रजिस्टर हुआ, FIR रजिस्टर हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया है, सम्मानित भी किया गया। सम्मानित सरकार ने नहीं किया, सम्मानित सिस्टम ने नहीं किया। आपको नहीं, ऐसा नहीं होता। एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का अपना थॉट प्रोसेस होता है, और डेमोक्रेसी में आप किसी के थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने जो तरीका अपनाया, हम उस तरीके से बिल्कुल हम सहमत नहीं हैं। प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सुधींद्र कुलकर्णी के थॉट प्रोसेस को, उनकी डेमोक्रेसी का हरण किया गया, इसीलिए तो हम सहयोगी होते हुए भी उस पार्टी का या उस स्टैंड का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टैंड था वो गलत था। इसीलिए हम उनके कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्योंकि जो काम किया गया वो सही नहीं था, तरीका सही नहीं था। विरोध करना उनका अधिकार है और वो कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए, लेकिन विरोध करने का तरीका डेमोक्रेटिव होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप ऐसा लगे कि भाई आप डेमोक्रेटिव तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आप सब समाज में नहीं रहते हैं, जिससे प्रदेश की छवि खराब होती है, वहाँ की जनता नाराज होती है, वहाँ पे एक भय का माहौल बनता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ने जैसे बोला कि हम इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे, और इस कार्यक्रम में अगर ऑर्गेनाइजर्स ने गलती से भी देश विरोधी किसी भी बात को आगे बढ़ाया या उठाया तो उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को रोकने के लिए अगर किसी ने उत्पात किया या अगर किसी ने अनुवांछित काम किया तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और हम इस काम में सफल रहे और जनता ने देखा कि कार्यक्रम हुआ और उसमें कोई देश विरोधी बात भी नहीं हुई और ये बात खत्म हो जाती है। नहीं, कभी कभी होता ये है कि हमें डिफेंसिव मोड इसलिए भी अपनाना होता है क्योंकि हम बवाल को या विरोध को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। एक होता है डिफेंसिव मोड और एक होता है नॉर्मल मोड। हम नॉर्मल मोड में हैं क्योंकि हमें एबनॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें चुना गया है काम करने के लिए, हम काम कर रहे हैं, तो हम क्यों अपना फोकस यहाँ काम विषय है ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही है, मैं ये भी मानता हूँ। महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, वो बहुत अपने आप में योग्य हैं। नागपुर के कई साल तक मेयर रहे, देश में सबसे कम उम्र का मेयर होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त है। आरएसएस के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता वो रहे हैं, कई सारी ख्यातियां उपलब्धियां उनके खाते में हैं, मैं उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक चोरी ऊपर से सीना चोरी एक शब्द है, आपने भी सुना होगा। आपने कहा कि हमने कार्रवाई की, शिव सैनिकों को आपने गिरफ्तार करवाया, उन्हें उसके बाद वो छूटे, उनकी जमानत हुई, उसके बाद अपने शिव सैनिकों को शिवसेना ने सम्मानित किया। तो ये चोरी और ऊपर से सीना चोरी वाली बात है और ये वो दल कर रहा है जो आपका सहयोगी दल है महाराष्ट्र में।
तो आखिर जो सरकार सत्ताधीन है, सत्ता आसीन है, जिसकी महाराष्ट्र में सत्ता है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, फिर एक ऐसी पार्टी अपने किसी सहयोगी संगठन पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पा रही? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला वो सहयोगी संगठन है, ना कि हमारी पार्टी के सदस्य। जब वो सहयोगी संगठन है, अलग संगठन है, तो उसकी एक अलग विचारधारा भी होगी। जो अलग संगठन की अलग विचारधारा होती है, इसीलिए वो अलग अलग संगठन है, और वो विचारधारा हम ना उन पे अपनी थोप सकते हैं, ना वो हम पे थोप सकते हैं। वो अपनी बात रख सकते हैं और रखने का उनको अधिकार है। हाँ, उनका जो तरीका है, अगर वो गलत तरीका अपनाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, और वो सही तरीका अपनाएंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। और बात ये होती है, दबाव की बात जब होती है कि जब हम उनके कहने के अनुसार यदि प्रभावित होते हैं, वो नहीं हुए, हमारी सरकार बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। हमारी सरकार ने वो किया जो करना चाहिए था, और जनता ने देखा और पूरे देश ने देखा कि जैसा माननीय चीफ मिनिस्टर ने बोला वैसा ही हुआ। इवेंट को सुरक्षा प्रदान की गई। जिन लोगों ने माननीय सुधीर कुलकर्णी जी के चेहरे पे काले पोती, उन पे कार्रवाई हुई, उन पे केस दर्ज हो गया है, और सरकार इतना ही कर सकती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम है, और जुडिशरी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, ठीक है, चलिए, जो आप कह रहे हैं वो मानता हूं मैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि पाकिस्तान का विरोध बीजेपी और आरएसएस भी करते रहे हैं, और अगर शिवसेना ने कर दिया, शिवसेना ने गुलाम अली साहब को गाना नहीं गाने दिया, गजल नहीं गाने दी, प्रोग्राम नहीं करने दिया, ऑर्गेनाइजर्स को डराया धमकाया, ये तो आप लोगों की भी थिंक लाइन रही है, इसमें गलत क्या है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों इवेंट्स में बड़ा फर्क है। आप विरोध करके ऑर्गेनाइजर इवेंट को अपने आप से कैंसिल करते हैं, वही एक अलग बात है। और दूसरा, आप विरोध ऐसी तरीके से करते हो कि जो अनडेमोक्रेटिक है, जो अमानवीय है। तो ऐसी चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं देने देंगे, ऐसे कामों को हम बढ़ावा नहीं देने देंगे, उसका विरोध करेंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी। ठीक है, रणवीर साहब, क्या ये बात जो कह रहे हैं खेमचंद जी, क्या आप मानते हैं, इसके पहले जो मेरा प्रश्न था इनसे, कि एक ही चीज़ है दोनों तरीके से काम करना, शिवसेना ने जो किया आप उसके आगे नर्म पड़ रहे हैं, खेमचंद जी कह रहे हैं कि वो डिफेंसिव मोड में नहीं है, वो नॉर्मल मोड में है? बिल्कुल, वो चूंकि एक अलग पार्टी है, बीजेपी का हिस्सा नहीं है, सहयोगी पार्टी है, तो उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका इतिहास देख लीजिए, शिवसेना का लाइमलाइट में रहना इनकी सबसे बड़ी आदत है। नहीं, जब अगर एक बात बताइए, अगर लाइमलाइट में रहना इनकी आदत है, या हम शिवसेना का इतिहास देखें, तो फिर क्या बीजेपी को यह चीज नहीं पता थी गठबंधन के वक्त में कि ये इस तरह का चेहरा रहे हैं और इनके साथ रहने में आगे ये दिक्कतें पेश आती रहेंगी? ये इतिहास कोई आज का तो है नहीं, बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन का सहयोगी होने का महाराष्ट्र में। फिर बात वही है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जब आप इलेक्शन लड़ते हैं और नंबर गेम्स का सारा खेल होता है, आपको सरकार बनानी है, आप बड़ी पार्टी है, तो आपको किसी का तो सहयोग लेना ही होगा। कांग्रेस का तो, ध्रुव कांग्रेस का तो लेने से रहे, ना एनसीपी का लेने जा रहे हैं, तो बची फिर वहाँ शिवसेना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो कातिल थे, हत्यारे थे, गाये बगाए आप देखेंगे कि अक्सर सुनने में आता है कि उनका अभिनंदन हो रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है, गुरुद्वारा बनाने की बात हो रही है। उसका कौन सी सरकार फांसी लगाने किसको जा रही है? पाकिस्तान के झंडे अक्सर J&K में आप देखते हैं, श्रीनगर में झंडे लहराए जाते हैं, किसी को फांसी हो रही है क्या आज तक? तो ये अपना अपना विरोध करने का तरीका है, लेकिन जो तरीका नाजायज़ है उसको सारा देश कंडेम करेगा और सिरे से कंडेम करेगा। ठीक है, तो आइए एक बार मुद्दों पर नजर डालते हैं। हम आपको ग्राफिक के जरिए यहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अब तक इस पूरे मामले में हुआ है। सबसे बड़ा सवाल जो जस्ट खबर उठा रहा है वो ये है कि जो काम शिवसेना ने किया है वही काम बीजेपी भी करती आई है, तो फिर शिवसेना को बदनाम क्यों किया जा रहा है? पहला। दूसरा, शिवसेना का जो पाकिस्तान विरोध का तरीका है बीजेपी को रास नहीं आ रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान का विरोध बीजेपी और आरएसएस पहले नहीं करते रहे हैं? शिवसेना और बीजेपी के बीच इस पूरे मुद्दे को लेकर, मामले को लेकर तकरार बढ़ी है। 2 बार हफ्ते में ऐसा हुआ। सुधीर कुलकर्णी पर स्याही पोतने के बाद बीजेपी और शिवसेना में यह तकरार बढ़ी है। सवाल आखिर सबसे बड़ा यह है कि यह पाकिस्तान का विरोध शिवसेना का है, तो फिर इस पर तकरार क्यों? केंद्र सरकार की मंजूरी पर उंगली उठाना ठीक नहीं, सिद्धार्थनाथ सिंह का यह बयान आया है। और विरोध करने का ये जो तरीका है वो ठीक नहीं था, यानी कि सुधीर कुलकर्णी पर स्याही फेंकने का ये किरण रिजिजू का बयान है। इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया, ऐसा करना, इस तरीके से विरोध करना ठीक नहीं, ये बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने भी कहा है। तरीके पर सवाल उठते रहे। शिवसेना का पाकिस्तानी का जो विरोध है वो जारी रहेगा। इसके बावजूद शिवसेना के प्रवक्ता और नेता संजय राउत ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का विरोध करते रहेंगे और ये कोई नया नहीं है, कोई नई बात नहीं है।
ये तमाम बातें लगातार उठती रही हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो पाकिस्तान का विरोध है, पाकिस्तान के विरोध का जो तरीका है, इस तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अक्सर बीजेपी की ओर से या फिर आरएसएस की ओर से भी कई मुद्दों पर पाकिस्तान का विरोध किया गया है। तो फिर शिवसेना का ये विरोध करना रास नहीं आया बीजेपी को, या विरोध करने का तरीका? क्योंकि गुलाम अली साहब गजल गायक का जो विरोध किया गया था, उनके कार्यक्रम का जो विरोध किया गया था, उसे लेकर भी बयानबाजी हुई थी, उसका ले भी विरोध हुआ था और तमाम विपक्षी दलों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी थी। एक ब्रेक का यहां पर वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारी ये खास पेशकश आप देखते रहिए। कुछ ही पलों के बाद हम फिर से हाजिर होंगे।